नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीटी से संबंधित कुछ और क्वेश्चनों की, जिसमें आज का टॉपिक है दोस्तों, एंजियोस्पर्म की जितनी भी हमको फैमिली पढ़नी है, एंजियोस्पर्म की जितनी फैमिली पढ़नी है, उन फैमिली संबंधित हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन की महत्ता को समझें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एंजियोस्पर्म की जितनी फैमिलीज है उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन होगी। पहला क्वेश्चन है, टेट्रामेरस फ्लावर्स हैविंग बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी विच इज यूनिलोकुलर इन द बिगिनिंग बट बिकम्स बाइलोकुलर लेटर। शुरू में क्या होता है, यूनिलोकुलर है, लेकिन बाद में बाइलोकुलर हो जाता है। ओइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम कॉल्ड रेपलम आर द साइलेंट फीचर ऑफ दिस फैमिली। ये किस फैमिली का साइलेंट फीचर है? लिग्यूमिनेसी, मालवेसी, सोलेनेसी एंड क्रूसीफेरी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इट्स अ साइलेंट फीचर ऑफ क्रूसीफेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रूसीफॉर्म करोला एंड टेट्राडायनामस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स इज फाउंड। क्रूसीफॉर्म करोला और टेट्राडायनामस कंडीशन किस में होता है? सोलेनम निग्रम में, कॉस्मोस में, एलियम सेपा में और ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस में, क्योंकि पहले क्या करा क्रूसीफॉर्म, अब क्रूसीफॉर्म मतलब क्रूसीफेरी फैमिली का ये एक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिलिकुला इज द फ्रूट ऑफ। सिलिकुला फ्रूट किस फैमिली के हैं? क्रूसीफेरी, मालवेसी, लिलिएसी एंड सीजल पिनोइडी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्रूसीफेरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स एंड मोनोएडल्फस कंडीशन ऑफ स्टेमन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। ये किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लिलिएसी, मालवेसी, लिग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मालवेसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन 5 है, प्रेजेंस ऑफ स्टेमिनल ट्यूब थ्रू विच स्टाइल पास इज फाउंड इन। Style passes is found in Nicotiana, asparagus, hibiscus and pisum. Question 5 the right answer होगा option number C is hibiscus rosa sinensis. Question number 6 है, zygomorphic flowers which descending imbracteate estivation is the characteristic of which family? Feature of family Papilionati, Malvaceae, Mimosaidae and Ranunculaceae. क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ पेपिलियोनेटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्कैंडिंग imbricate estivation of corolla and 10 stamens in which some of कितने स्टेमन है यहाँ पे? 10 स्टेमन है, in which some of staminodes is द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अभी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दोस्तों? तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा सीजल पिनोइडी का। किसको हो जाएगा? सीजल पिनोइडी का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, 3 सब फैमिलीज ऑफ लेग्यूमिनेसी आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे लेग्यूमिनेसी की 3 फैमिली को डिफ्रेंशिएट किया गया है? जिसमें सीजल पिनोइडी और मिमोसाइडी है ना, ये सब हैं। तो इसमें देखिए, लेग्यूमिनेसी की जो 3 फैमिली है वो कौन कौन सी है? वो तीनों फैमिली सीजल पिनोइडी, फैबेसी एंड मिमोसाइडी। तो चलिए, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया गया किस बेस पे? तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोला एंड एंड्रूसियम। इनका जो बेस होता है कोरोला और एंड्रूसियम के बेस पे इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस विथ इन्वॉल्व ऑफ ब्रैक्ट हैविंग रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स इज फाउंड। रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट किस पे पाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, ग्रैमरी एंड सोलेनेसी। तो 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू पेपस एंड सिंजेंसियस स्टैमेंस आर साइलेंट फीचर ऑफ। कैलिक्स मॉडिफाइड की तो पेपस में कैलिक्स मॉडिफाई हो जाएगा और इसका जो स्टेमन है सिंजेंसियस हो जाता है। ये किसका फीचर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सनफ्लावर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्फीरियर ओवरी एंड सिप्सेला फ्रूट आर फाउंड। सिप्सेला फ्रूट किस में पाया जाता है? कंपोजिटी में, रेनुकुलेसी में, मालवेसी में, लिलिएसी में। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सिप्सेला फ्रूट कंपोजिटी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ
एंड ए ट्राइमेरस फ्लावर आर द फीचर ऑफ लिलियेसी। लिलियेसी पेरियंथ किस में, देखिए याद रखिएगा, पेरियंथ हमेशा किस में पाया जाता है, लिलियेसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेस ऑफ प्रेजेंटेशन इज फाउंड। बेस ऑफ प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है, कंपोजिटी में, क्रूसीफेरी, मालवेसी में, सोलेनेसी में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपोजिटी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉटन ऑफ कॉमर्स इज। कॉमर्स कॉटन क्या है, आउटग्रोथ ऑफ कैप्सूल, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स, हेयरी आउटग्रोथ ऑफ सीड कोट एंड हेयरी आउटग्रोथ ऑफ थैलमस। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेयरी आउटग्रोथ ऑफ सीड कोट। देखिए इसलिए जो कॉटन होता है, कॉटन के जो कॉटन में क्या जो रुई होती है उसमें सीड के चारों ओर एक क्या होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कॉटन कहते हैं, और उसके बीच में एक छोटा सा काला काले रंग का सीड होता है, तो ये क्या होता है, हेयरी आउटग्रोथ ऑफ सीड कोट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉइंट आउट द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ क्रूसीफेरी। ये क्रूसीफेरी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला को आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए क्रूसीफेरे में याद रखिएगा, तो जो भी जो फ्लावर होता है क्रूसीफेरे का, पहली बात वो कि वो क्या होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, ठीक है, पहला क्या होगा, वो एक्टिनोमार्फिक होगा। दूसरी बात क्या है कि क्रूसीफेरी में मेल फीमेल दोनों एक साथ, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तीसरी बात क्या है कि उसमें जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स कितने होते हैं, 4, और 4 कैलिक्स होते हैं 2+2 की संख्या में, 2+2 किसी में हो, वो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, विच इज द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ पी फ्लावर। मटर के फ्लावर की फ्लोरल फार्मूला कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले बात, देखिए जो पी फ्लावर होता है, पी फ्लावर क्या होता है, पहले एक्टिनोमार्फिक तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों कट जाएंगे, क्या होगा, वो जाइगोमार्फिक होता है। अब यह दो इसमें है, उसके बाद हर्माफ्रोडाइट होता है, ये भी सही है। कैलिक्स जो होता है उसमें वो 1+2+2 नहीं होता, क्या होता है, 5 होते हैं एक साथ में। उसके बाद उसका जो करोला होता है वो होते हैं 2+2 1 के, इंड्रूसियम एक, गाइनोसियम एक होता है, वो भी क्या इंफीरियर सुपीरियर ओवरी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सही हो जाएगा, 16 बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इलोंगेटेड एक्सिस ऑफ फ्लावर बिटवीन द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज कॉल्ड। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बीच में जो इलोंगेटेड एक्सिस होता है फ्लावर का, वो होता है गाइनोफोर, एंथ्रोफोर, गाइंड्रोफोर एंड एंड्रोफोर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गाइनोफोर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज वन विच हैज। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें ओनली एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिसमें केवल एंड्रोसियम हो या फिर गाइनोसियम हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर दिस इज नोन एज। कैलिक्स और कोरोला आपस में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरियंथ फैमिली लिलियेसी। फैमिली क्या होगा, लिलियेसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्रैक्ट इनक्लोजिंग अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज। ब्रैक्ट जो क्लस्टर फ्लावर क्लस्टर को इंक्लोज करते हैं वो क्या होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, इन्वोलक्र होते हैं, पेट्लॉइड होते हैं एंड पॉलीसेफेलस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कहते हैं इन्वोलुकर होते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोरोला is that it is composed of 5 petals and the distribution is vexillary। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ पैप्लियोनेसी। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेराइल स्टेमन आल्सो नोन एज। स्टेराइल स्टेमन को और क्या कहा जाता है, स्टेमेनॉइड, अपर पार्ट ऑफ स्टेमन, लोअर पार्ट ऑफ स्टेमन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेमेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 23, when the anthers are free but the filament of stamens are united into single bundle such an एंड्रोसियम is called। इस तरह के एंड्रोसियम को क्या कहते हैं, एडेल्फस, मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ मोनोएडेल्फस। क्या कह रहे हैं मोनोएडेल्फस, क्यों, क्योंकि जो फिलामेंट है वो स्टेमन का यूनाइट इनटू सिंगल बंडल, किसमें, सिंगल बंडल मतलब मोनोएडेल्फस। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोनोक्लाइमाइडेसियस पेरियंथ इज फाउंडेड। मोनोक्लाइमाइडेसियस पेरियंथ मालवेसी में होता है, क्रूसीफेरी में, लिलियेसी में, सोलेनेसी में। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किस में होता है, पेरियंथ लिलियेसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, टेट्राडाइनमस स्टेमन्स आर फाउंडेड। टेट्राडाइनमस स्टेमन किस में पाया जाता है,
तो इसके पास 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, क्रूसीफेरी, एमिलियडिएसी, मिमोसी एंड कंपोजिटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्रूसीफेरी। कैलेक्स इज ऑफन मॉडिफाइड इनटू पेपर्स। कैलेक्स मॉडिफाइड होता है पेपर्स में, तो किस फैमिली में होता है, मालवेसी में, कंपोजिटी में, सिजिलपिनाइडी में एंड लिलिएसी में। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट्स कंपोजिटी में। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेजेंटेशन इन लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनेसी में जो प्लेसेंटेसा होता है वह एक्साइल होता है, पेरिएंटल होता है, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मार्जिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैव मार्जिनल प्रेजेंटेशन। आंसर क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे को उल्टा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द व्हेन द एंथर्स आर फ्यूज्ड विद वन अनदर। जब एक अंतर दूसरे से क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, बट फिलामेंट्स आर फ्री। फिलामेंट्स क्या होते हैं, फ्री होता है। दिस कंडीशन ऑफ स्टेमन इज नोन, इस तरह कंडीशन, स्टेमन की इस तरह कंडीशन को क्या कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंजेंसियस। क्या कहते हैं इसे, सिंजेंसियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन अ कैलेक्स इज सेड विद द ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड इट इज नोन एज। फ्लोरल बड से होता है, इसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स नोन एज कैडकस। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि व्हेन द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, थ्रू आउट दियर लेंथ, पूरे लेंथ के साथ, दे आर कॉल्ड सिनेंडर्स। क्या होता है, ये सिनेंडर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन अ स्टाइल अराइज फ्रॉम द डिस्प्रेशन इन द सेंटर ऑफ द ओवरी और डायरेक्टली फ्रॉम द थैलमस ऑफ द फ्लावर इट इज नोन एज। ये जाना जाता है किसमें, लिनियर स्टाइल, प्लूमेज स्टाइल, टर्मिनल स्टाइल एंड गाइनोबेसिक स्टाइल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स नोन एज गाइनोबेसिक स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 33 है, द कलर ऑफ फ्लावर्स इन बगोनवेलिया इज ऑन अकाउंट ऑफ। तक जो फ्लावर कलर होता है बगोनवेलिया का, वो किस वजह से होता है, कलर्ड सेपल होते हैं, वो कलर्ड ब्रैक्ट होते हैं, कलर्ड पेटल्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलर्ड ब्रैक्ट होते हैं। क्या होती है, कलर्ड ब्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ। एस्टिवेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है किसका, स्टेमन एंड पिस्टिल इन फ्लावर। स्टेमन और पिस्टिल का एक पौधे, एक फूल में स्टेमन और पिस्टिल का, सेपल्स एंड पेटल इन द फ्लावर, सेपल और पेटल फ्लावर में, ओव्यूल्स एंड प्लेसेंटा इन ओवरी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लावर बड। क्वेश्चन नंबर 35 है, AWN ऑन इज फाउंड इन। ऑन किस में पाया जाता है, वीट में, चाइना रोज में, पोटैटो में, सनफ्लावर में। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वीट में। क्वेश्चन 36 है, लोडिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू। लोडिक्यूल्स को कंसीडर किया जाता है किसके बराबर, पेरियंथ, स्टेलर स्टेमन, स्टिपुलेट एंड एपिकैलेक्स। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स इक्विवेलेंट टू पेरियंथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, एंथर्स आर वर्सेटाइल इन। एंथर वर्सेटाइल होते हैं किसमें, ओराजा सटाइवा का, हिबिस्कस एस्कुलेंटस का, सोलेनम ट्यूबरोसम का और हेलियंथस एनम का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स ओराजा सटाइवा। क्वेश्चन नंबर 38, inferior palea, the outer scale of floret in Graminy is also called। इंफीरियर पैलिया जो होता है, वाटर स्केल होता है फ्लोरेट में, किसमें, ग्रामिनी, मतलब पोएसी में, उसको कहते हैं लेमना कहते हैं, पेस्टिलॉइड कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं और स्टेमनॉइड कहते हैं। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लेमना कहते हैं। क्वेश्चन 39, कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, फ्रूटेसेंस बिलोंग्स टू, कैप्सिकम फ्रूटेसेंस बिलोंग करता है किससे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलेनेसी फैमिली से। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेरियल्स एंड पल्सेस आर रेस्पेक्टिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सेरियल्स और पल्स मतलब अनाज और दालें प्राप्त होती हैं किससे, ग्रैमिनी एंड लेग्यूमिनेसी से, सोलनेसियन ग्रैमिनी से, सोलानेसियन लेग्यूमिनेसी से, क्रूसीफेरियन लिलिए से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रैमिनी एंड लेग्यूमिनेसी से। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, विच प्लांट हैज एन ऑब्लिगेट सेप्टम एंड सोलन प्लेसेंटा। किसमें ऑब्लिगेट सेप्टम होता है और सोलन प्लेसेंटा होती है, हेलियंथस एनम में, सिस्टम नॉक्टर्नम में, टिजिटस इरेक्टस में, ट्रिटिकम एस्टिवम में। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स सिस्टम नॉक्टर्नम में। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेज ग्रेन इज। मेज ग्रेन क्या है, मेज क्या है मतलब मक्का किस प्रकार का अनाज है, सीड है, फ्रूट है, इट्स नाइदर अ सीड नॉर अ फ्रूट, इट्स अ फ्लावर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी से हो जाएगा, इट्स अ फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 43 है, एग प्लांट बिलोंग्स टू। जो एग प्लांट होता है
वो किससे बिलोंग्स करता है? सोलेनेसी से, क्रूसीफेरी से, ग्रामिनी से, एंड्रिलिएसी से। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस 43 का राइट आंसर क्या होगा। और एग फ्रूट क्या होते हैं, एक प्लांट क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है ईच स्पैकलेट्स बियर्स अ सेंट्रल स्टैक कॉल्ड। अच्छा, आपको बता दें मेलोंजिना कुछ नाम है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो नाम होगा उसमें लास्ट में कुछ मेलोंजिना है, तो आप लोग उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है एच स्पागलेट बियर अ सेंट्रल स्टैक कॉल्ड रैकेस, रैकिला, पेडंकल एंड पेडिकल। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ रैकिला। क्वेश्चन नंबर 45 है हर्बेरियम इज, हर्बेरियम क्या होता है? A garden where medicinal plants are grown, a garden where herbaceous plants are grown, preser- preservation of dried plant for botanical study, chemical to kill the weeds। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ अ ड्राइड प्लांट फॉर द बोटेनिकल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 46 है फादर ऑफ इंडियन सिस्टमेटिक बोटनी एज, भारतीय सिस्टमेटिक बोटनी के जो फादर है वो कौन है? बीरबल साहनी, पी महेश्वरी, फादर सांतापाउ और जेसी बोस। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फादर सांतापाउ। क्वेश्चन नंबर 47 द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द क्रोमोजोम, प्लांट का क्लासिफिकेशन क्रोमोजोम बेस पे होता है। नंबर एच वो उसे क्या कहते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोटैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेंट डे प्लांट, इस समय रिसेंट डे प्लांट इसमें कौन सा है? टेडोफाइट्स है, डाइकोटिलडॉन्स है, मोनोकोटिलडॉन्स है, जिम्नोस्पर्म है। तो क्या होता है? डाइकोटिलडॉन्स हो जाए। क्वेश्चन 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी रिसेंट डे प्लांट, रिसेंट डे प्लांट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोनोकोटिलडॉन्स होगा। सॉरी दोस्तों, 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है द ग्रेट बैनियन ट्री इज इन, ग्रेट बैनियन ट्री क्या होता है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता, FRI देहरादून, क्यू बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड, ग्रेट बैनियन ट्री कहाँ है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 है इन विच प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स, किस पौधे में जो फूड होता है स्टोर होता है लीव्स में? स्वीट पोटैटो में, मैंगो में, शुगर केन में और अनियन में। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, अनियन में। क्वेश्चन नंबर 51 है विच प्लांट प्रोड्यूस 3 यूजफुल प्रोडक्ट, फाइबर, ऑयल एंड फोडर, सनहेम्प, कॉटन, जूट, सनफ्लावर। ऐसा कौन सा प्लांट है जो तीन उपयोगी चीज प्रोड्यूस करता है, जिसमें फाइबर है, ऑयल है एंड फोडर है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ कॉटन। क्वेश्चन नंबर 52 इन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लोरल कैरेक्टर्स आर द बेसिक बिकॉज, फ्लोरल कैरेक्टर बेसिक है एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन में क्यों? फ्लावर्स हैव मेनी कलर्स, फ्लावर्स कैन बी प्रिजर्व्ड प्रॉपरली, फ्लावर्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव प्लांट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फ्लावर्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 53 है अ मोनोकार्पिक प्लांट इज वन विच, मोनोकार्पिक प्लांट होता है have only one carpel, have one ovule, develop only one fruit, flowers only once in its life। क्वेश्चन 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर 54 है क्वेश्चन 54 है विच इज द पॉलीकार्पिक प्लांट, इसमें से कौन पॉलीकार्पिक प्लांट है? बम्बू स्पीसीज, एगेव, पियर एंड पीथ। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पियर। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों विच एज मोनोकार्पिक प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है जो मोनोकार्पिक है? बम्बूसा, पियर, मैंगो एंड साइट्रस। क्वेश्चन 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बम्बूसा। क्वेश्चन नंबर 56 है कॉटन फाइबर आर, कॉटन फाइबर होते हैं फैट, प्रोटीन, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 57 है बोटेनिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मीन्स, बोटेनिकल सिस्टम नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? 2 नेम्स, 1 साइंटिफिक एंड 1 कॉमनली फॉलोड, 2 नेम्स, 1 ऑफ जीनस एंड 1 अदर स्पीसीज। क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सी डी पढ़ने का हो सकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी मे बी likened to bones without flesh, who gave this statement? taxonomy without phylogeny may be likened to bones without flesh, ये किसने कहा था? तख्ताजन ने, जॉन हचिंसन ने, इंग्लर ने एंड जॉन स्पार्किंग ने। क्वेश्चन 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तख्ताजन। क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन 59 है दोस्तों, प्लांट्स आर ऑलवेज हर्ब्स इन क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, नन ऑफ दिस। इसमें तीन फैमिली में से किस फैमिली में प्लांट्स हमेशा क्या होता है, हर्ब होता है। क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रूसीफेरी। क्वेश्चन 60 है, बेंथम एंड हुका क्लासिफाइड डाइकॉट इनटू। बेंथम और हुका ने डाइकॉट क्लासिफाई किया था पॉलीपेटैली, गैमेटोपेटैली एंड ग्लूमीफ्लोरी। फिर है पॉलीपेटैली, गैमेटोपेटैली एंड मोनोकोटिलडर्मी। तो आपका ये मोनोक्लेमाइडी, तो आपका नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61 है, अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड टिप्पो एंजियोस्पर्म आर क्लासिफाइड अंडर फाइलम। ओस्वाल्ड टिप्पो के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म को किसमें क्लासिफाई किया गया था, ट्रैकियोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 62 है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर बिलोंग्स टू हाउ मेनी जेंडर। ये कितने जेंडर से बिलोंग करते हैं। पोटैटो हो गया, देखिए पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल ये तीनों तो हो गए आपके किसे, सोलेनेसी फैमिली के। मस्टर्ड हो गया क्रूसीफेरी का, और कालीफ्लावर भी हो गया क्रूसीफेरी का। तो आपके पास एक और ये दो मिले हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड कालीफ्लावर बिलोंग्स टू द हाउ मेनी जेंडर। जेंडर कितने हो जाएंगे, जेंडर 3 हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, गाइनोसियम इज सिनकार्पस बट ओवरी इज यूनिलोकुलर इन द फैमिली। गाइनोसियम क्या सिनकार्पस है लेकिन ओवरी यूनिलोकुलर है। किस फैमिली होता है, कुकुरबिटेसी में, मालवेसी में, सोलेनेसी में और लिलिएसी में। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कुकुरबिटेसी में। क्वेश्चन नंबर 64, स्माइलेक्स अ क्लाइंबिंग जीनस बिलोंग टू फैमिली। स्माइलेक्स एक क्लाइंबिंग जीनस है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कुकुरबिटेसी से, सोलेनेसी से, लिलिएसिस एंड क्रूसीफेरी से। 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिलिएसिस से। क्वेश्चन 65 है, द ओवरी शोइंग ओव्यूल्स ऑन 3 पैराइटल प्लेसेंटा। ओवरी जो है वो शो करती है ओव्यूल को 3 पैराइटल प्लेसेंटा में। वह होता है बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, पेंटालोकुलर और यूनिलोकुलर। क्वेश्चन 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ यूनिलोकुलर। क्वेश्चन नंबर 66 है, द मैक्सिमम वेरिएशन फ्रॉम पॉलीएंड्री टू सिनेंड्री अकर्स। पॉलीएंड्री और सिनेंड्री में जो वेरिएशन होता है मैक्सिमम वो होता है कुकुरबिटेसी में, लिलिएसी में, कंपोजिटी में, लेग्यूमिनेसी में। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुकुरबिटेसी में। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, आ डिस्टिंक्ट मोनोकॉट कैरेक्टर सोन बाय द फ्लावर्स ऑफ लिलिएसी। लिलिएसी फ्लावर से सोन होता है मोनोकॉट कैरेक्टर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर, हाइपोगनस फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्वेश्चन 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ ट्राइमेरस फ्लावर। क्वेश्चन 68 है, ओड सेपल ऑन आ इंटीरियर साइड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओड सेपल इंटीरियर साइड में होना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्रूसीफेरी का, सोलेनेसी का, लेग्यूमिनेसी का और लिलिएसी का। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ कैरेक्टर ऑफ लेग्यूमिनेसी। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, व्हाट इज एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स क्या होता है, एंड आउट ग्रोथ ऑफ कैलिक्स, एंड एडिशनल कैलिक्स, अ व्हॉर्ल ऑफ ब्रैक्टिओल, अ व्हॉर्ल ऑफ ब्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ व्हॉर्ल ऑफ ब्रैक्टिओल्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रेटिकुलेट वेनेसन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड स्टिपुलर टेंड्रिल्स आर फाउंड। यक्का, एलियम, स्माइलेक्स एंड ड्रेसिना। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ स्माइलेक्स। और यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।